तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर आप फडणवीस जी यहाँ पर साफ तौर पर आपको नजर आ रहे हैं। फडणवीस जी यहाँ पर है। कल 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 बोलूंगा कल बोलूंगा कल बोलूंगा कल बोलूंगा कल बोलूंगा कल बोलूंगा। तो आप देख सकते हैं इस मीटिंग में फडणवीस जी, तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं फडणवीस जी जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं और साफ तौर पर वो अब सारे एमएलए से जो है वो बातचीत करेंगे। हम फडणवीस जी तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, उनसे बातचीत करने की जो न्यूज 18 इंडिया वो साफ तौर पर कोशिश करेगी। आप देख सकते हैं आशीष शेलार भी यहाँ पर मौजूद है, देवेंद्र फडणवीस जी भी आपको साफ तौर पर टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। तो ये जो मीटिंग है वो साफ तौर पर अभी कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। वहीं न्यूज 18 इंडिया को खास तौर पर फडणवीस जी ने कहा कि जो कहना है वो मैं कल कहूंगा। तो साफ तौर पर यहाँ पर अभी जो मीटिंग है बीजेपी की वो कुछ ही देर में यहाँ पर शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर फडणवीस जी जो है वो अभी हॉल में आए हैं और सारे जो एमएलए हैं उनको संबोधित करेंगे। और साफ तौर पर इस मीटिंग की जो शुरुआत आप देख सकते हैं, साफ तौर पर फडणवीस जी यही उन्हें जो भी कहना है वो कल ही कहेंगे। तो साफ तौर पर इस मीटिंग के बाद जो है कल फडणवीस जी सबके सामने जो है उनके सारे सवालों का जवाब जो है फडणवीस देते नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि जो मीटिंग है वो किसी भी वक्त जो है वो यहाँ पर शुरू हो सकती है, लेकिन साफ तौर पर वापस से हम आपको बताएंगे कि फडणवीस जी का कहना यही था कि वो जो भी हमारे सवाल है उनका जवाब कल देंगे। साफ तौर पर आपको नारेबाजी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस सारे एमएलए को यहाँ पर संबोधित करने आ गए हैं। जो मीटिंग है वो किसी भी क्षण जो है वो शुरू हो जाएगी और यहाँ पर खास तौर पर उसी विषय पे बात होगी कि आखिरकार कि शपथ ग्रहण कब करना है। तो खास तौर पर आप देख सकते हैं कि फडणवीस जी अब यहाँ पहुंच चुके हैं और सारे जो एमएलए हैं उनके साथ जो है वो यहाँ पर मीटिंग किसी भी क्षण जो है वो शुरू हो जाएगी। और साथ तो श्रेया, आप लगातार जो जानकारी दे रही हैं उसके मुताबिक देखिए विधायकों के साथ मुखातिब होने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस। वो पहुंच चुके हैं इस होटल में जहां पर सभी के सभी विधायक बीजेपी के वहां पर मौजूद है और कुछ निर्दलीय विधायक भी वहां पर मौजूद है। आशीष शेलार जो लगातार उस मौजूदा भीड़ को संबोधित करते हुए, लेकिन हाँ जब न्यूज 18 से हमारी सहयोगी श्रेया ने उनसे पूछा देवेंद्र फडणवीस से कि आगे का आपका स्टैंड क्या है, तो उन्होंने कहा इस बारे में मैं कल बात करूंगा। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि विधायकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक देवेंद्र फडणवीस लेने वाले हैं, जहां पर यह कोशिश होगी उन विधायकों को आने वाली चुनौतियों के बारे में बताने की, क्योंकि अब आप ये समझिए कि पूरी तरह से बहुमत में नहीं है बीजेपी और ऐसे में वो जो मैंडेट है, वो जो सरकार बनाने का आंकड़ा है, वो एकनाथ शिंदे गुट जो बागी शिव सैनिकों का गुट है उनके जरिए ही हासिल हो गया। और अब कहा जा रहा है तमाम मीडिया पर्संस को कि आप बाहर जाइए, क्योंकि ऐसी बैठक होने जा रही है जिसमें आने वाले वक्त में सरकार की रूपरेखा कैसी होगी उसके बारे में तो तय किया ही जाएगा, साथ ही किस तरह की साझेदारी होगी एकनाथ शिंदे गुट के साथ ये भी तय किया जाएगा, कितने मंत्रियों उन्हें बनाने की तैयारी होगी, इसका भी एक हल्का फुल्का एहसास जरूर इन विधायकों को कराने की कोशिश होगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे विधायक होंगे जो अपने आप को मंत्री पद का या फिर कोर कैबिनेट की हिस्सेदारी के तौर पर देख रहा होगा। ऐसे में बीजेपी के लिए वो फॉर्मूला तैयार करना एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन क्योंकि बड़ी 2.5 साल के इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में ये अवसर मिलने जा रहा है, ऐसे में कल और आने वाले 3-4 दिनों में आगे रणनीति क्या होगी, कब सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और साथ ही साथ आगे फिर किस तरह की तैयारियां होंगी। एकनाथ शिंदे गुट को भी खुश रखना है, अपने विधायकों को भी साथ में लेकर सरकार बनाते हुए आगे चलना है और बार बार उद्धव सरकार को जिस तरह से कहा गया कि वो फेसबुक की सरकार है, उन तमाम टैग्स को कैसे बीजेपी अपने तरफ से पूरी तरह से खारिज करते हुए महाराष्ट्र को एक विकास की राह पर ले जाती हुई नजर आएगी। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस मौजूद है। श्रेया जी देखिए, साफ तौर पर अभी सारे मीडिया कर्मी को जो है वो बाहर निकाल दिया और जो मीटिंग है उसकी शुरुआत जो है वो अंदर हो चुकी है। साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस जी ने न्यूज 18 को ये बात कही कि वो जो बातें हैं वो कल जो है वो हमारे सामने रखेंगे। तो साफ तौर पर ये जो मीटिंग है सारे एमएलए के साथ वो बीजेपी की तरफ से शुरू हो गई है और ये जो मीटिंग है वो बेहद खास होगी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उद्धव ठाकरे ने फेसबुक के जरिए जो है वो रेजिग्नेशन डाल दिया है, जिसके बाद जो है बीजेपी की तरफ से जो खुशी का माहौल है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने मिला। और ये जो मीटिंग है उसमें खास तौर पर कई सारी जो है बातें वो की जाएगी, जैसे कि जानकारी के मुताबिक 1 जुलाई को जो है वो देवेंद्र फडणवीस
डिस्कशन मोड में आ गए और साफ तौर पर मीटिंग में कई सारी अहम बातों का जो है वो डिस्कशन होगा। जी श्रेया, आप तस्वीरें दिखाते रहिए और हम ये समझ रहे हैं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, जिसको मीडिया को भी बाहर कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की आगे की जो रणनीति तैयार की जा रही है वो अभी साझा ना हो, क्योंकि फडणवीस कह चुके हैं कि वो कल बात करेंगे मीडिया से और आगे किस तरह महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे गुट के साथ सरकार बनाने जा रही है, वो फॉर्मूला कैसे तैयार होने जा रहा है। ये बिल्कुल साफ संकेत है कि बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा फडणवीस होंगे, लेकिन क्या डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे होंगे। बड़ी बैठक प्रशांत चल रही है और रूपरेखा और आगे आने वाले दिनों में कैसे राज्यपाल के पास जाकर दावा पेश करना है और उसके बाद एक परेड भी करानी होगी, ये बड़ी एक चुनौती है बीजेपी के साथ। बीजेपी मान रही है कि अब सब कुछ उसके लिए बहुत आसान हो गया है, क्योंकि खुद हार उद्धव ठाकरे ने मान ली है। इससे पहले कि वो राजी होते कि सदन में आते और फ्लोर टेस्ट के लिए वो बताते कि उनके पास कितने विधायक हैं, उन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिया, उन्होंने पहले इस्तीफे का ऐलान कर दिया। मतलब ये कि वो बहुमत परीक्षण के लिए तैयार नहीं है। उन्हें पता है कि उनके पास वो विधायक नहीं है जिसके जरिए वो बहुमत साबित कर सकेंगे। यानी बहुमत परीक्षण वाली बात अब बहुत पीछे छूट चुकी है। भले ही उसके लिए लड़ाई लड़ते रहे उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के भी कि आखिर इतना कम वक्त क्यों दिया गया है, हमें तैयारी के लिए और वक्त मिलना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राज्यपाल ने जो वक्त दिया है वो कानून सम्मत है, यानी कि कानूनी है। आपको 30 तारीख को ही बहुमत साबित करना पड़ेगा। लेकिन जब उद्धव ठाकरे ने ये देखा कि वो अब सारी चालें चल चुके हैं, मनाने की कोशिश कर चुके हैं, उनके बागी साथी नहीं मान रहे हैं, जो कि इस बात को लेकर उनका साथ छोड़कर चले गए थे कि ये हिंदुत्व पर चलने वाली सरकार नहीं है, जिस बात पर बाला साहब ठाकरे आगे बढ़े थे। और इसीलिए वो बार बार ये बात दोहराते रहे कि सही तो ये होगा कि जिनके साथ हमने चुनाव लड़ा था, यानी बीजेपी के साथ हम मिलकर के सरकार बना लें, हमारी कहीं कोई बगावत नहीं है, हम शिवसेना में हैं और आगे भी रहेंगे। अब देखना यह है कि जब देवेंद्र फडणवीस सरकार बनाने जा रहे हैं उन्हीं एकनाथ शिंदे के साथियों के साथ में, तो क्या वो शिवसेना और बीजेपी की ही सरकार है या फिर कोई और नया दावा होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन क्योंकि ये साफ हो चुका है कि बहुमत एकनाथ शिंदे के अलग हो जाने के बाद उद्धव ठाकरे के पास नहीं रहा है, उन्होंने इससे पहले कि बहुमत परीक्षण होता इस्तीफा देना ही मुनासिब समझा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उनके पास सिर्फ 14 विधायक मौजूद हैं तो आखिर किस मुंह से वो सदन में जाते और बोलते कि उनके पास बहुमत है। लेकिन दावा उनके अपने साथी ये लगातार करते रहे, खासतौर पर संजय राउत एक तरह से चुनौती उन लोगों को देते रहे कि आप मुंबई कैसे आते हैं ये भी देख लिया जाएगा। अलग अलग मायने भी इन बयानों के निकाले गए, लेकिन ये सारी बातें पीछे छूट चुकी है क्योंकि अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। और प्रशांत, एक और बात जो अब साफ हो गई है वो ये कि शिवसेना जो महाराष्ट्र में जरूर दबदबा रखती है, लेकिन सरकार चलाना और महाराष्ट्र में दबदबा रखना, ये उद्धव ठाकरे को समझ आ गया होगा कि दोनों समानांतर नहीं है। और रीमा, ये एक बहुत बड़ा सबक होगा जब उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि वो आने वाले दिनों में शिवसेना को मजबूत करेंगे। तो उन्हें बेहतर तरीके से प्रीति समझ में आ चुका है कि पार्टी की कमजोरी और पार्टी की बगावत की वजह से ही आज ये दिन देखने के पड़े कि किसी दुश्मन ने दगा नहीं दिया है प्रीति, उनके पार्टी के अपने ही लोगों ने दगा दिया है। ये इस वक्त हम अपने दर्शक